खूबसूरत विधवा महिला घर के बाहर बैठी थी। तभी वहां से एक लड़का गुजरता है। वो उसे आवाज दे के बुलाती है और बोलता है, आज रात मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। फिर उस रात उन दोनों के बीच जो हुआ, बह जानकर आपको इंसानियत पर भरोसा उठ जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक शांत से मोहल्ले में एक बड़ा सा 2 मंजिला घर था। उस घर में 27 साल की एक विधवा महिला रचना अकेली रहती थी। रचना बेहद खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे इलाके में थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। उसके पति की मौत को अभी 2 साल ही हुए थे और तब से उसने खुद को दुनिया से लगभग अलग कर लिया था। घर इतना बड़ा था कि उसने उसके कुछ हिस्से किराए पर दे रखे थे ताकि घर में थोड़ी चहल पहल बनी रहे। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारे किराएदार अपने अपने गांव चले गए और पूरा घर खाली हो गया। शाम ढल रही थी और रचना अपने घर के बाहर बने छोटे से पत्थर के चबूतरे पर बैठी हुई थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे बड़े खाली घर में रात बिताने से बहुत डर लगता था। वो बार बार घर की तरफ देखती और फिर सड़क की तरफ नजर घुमा लेती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी वहां से एक लड़का गुजरता है। उसकी उम्र करीब 24 साल होती है और उसका नाम होता है अमन। अमन पास के ही एक गोदाम में काम करता था और रोज इसी रास्ते से अपने घर जाता था। जैसे ही रचना की नजर उस पर पड़ती है, वह अचानक खड़ी हो जाती है और उसे आवाज देती है, सुनो जरा, 1 मिनट रुको। अमन थोड़ा चौंकता है, लेकिन रुक जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। रचना धीरे धीरे उसके पास आती है और थोड़ी झिझक के साथ कहती है, तुम काम करते हो ना? अगर मैं तुम्हें पैसे दूं तो क्या तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो? यह सुनकर अमन एकदम हैरान रह जाता है और कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आता कि क्या जवाब दे। वो कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। रचना घबराई हुई आवाज में कहती है, दरअसल आज घर में कोई नहीं है। मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बस आज की रात रुक जाओ। अमन उसके चेहरे की घबराहट देखता है और समझ जाता है कि वह सच में डरी हुई है। वह कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं खाना खाकर आता हूं और फिर आ जाऊंगा। यह सुनते ही रचना को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके मन में एक नया डर भी पैदा हो जाता है। वह सोचने लगती है कि कहीं उसने किसी अजनबी पर भरोसा करके गलती तो नहीं कर दी। रात धीरे धीरे गहराने लगती है और रचना बेचैन होकर दरवाजे के पास बैठी रहती है। इंतजार करती है कि अमन वापस आएगा या नहीं। रात पूरी तरह से अंधेरी हो चुकी थी और आसपास सन्नाटा फैल गया था। तभी गेट के पास हल्की सी आहट होती है और रचना चौंक कर खड़ी हो जाती है। दरवाजा खोलते ही सामने अमन खड़ा होता है और कहता है, मैं आ गया, आप टेंशन मत लो। रचना के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। अमन घर के आंगन में चारों तरफ नजर घुमाता है और इतना बड़ा घर देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, आप अकेले यहां रहती हो? रचना हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, आदत हो गई है, लेकिन आज थोड़ा डर लग रहा था। अमन समझ जाता है और कहता है, आप आराम से अंदर सो जाओ, मैं बाहर ही बैठ जाता हूं। रचना उसे एक चादर देती है और कहती है, अगर कुछ भी जरूरत हो तो आवाज देना। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे में आते ही उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है और दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है, अगर उसने दरवाजा तोड़ दिया तो? अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश की तो? डर के कारण उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं आती और वो बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगती है। उधर अमन आंगन में बैठा हुआ इधर उधर नजर रख रहा था और बीच बीच में गेट के पास जाकर देख लेता था। कुछ देर बाद वो धीरे से दरवाजे के पास आता है और हल्की आवाज में कहता है, आप सो गई क्या? ये सुनते ही रचना डर जाती है और तुरंत जवाब देती है, नहीं, क्या हुआ? अमन शांत आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस ये बताने आया था कि आप डर मत हो, मैं बाहर ही हूं, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर रचना को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद अमन फिर कहता है, आप मुझे गलत मत समझना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं बस आपकी मदद कर रहा हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी,
और यह बात रचना को महसूस होती है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है और आखिरकार थकान के कारण उसकी आंख लग जाती है। रात भर अमन जागता रहता है और घर के बाहर पहरा देता है। सुबह जब सूरज की रोशनी आंगन में आती है तो रचना की नींद खुलती है। वो जल्दी से बाहर आती है, लेकिन वहां अमन कहीं दिखाई नहीं देता। रचना इधर उधर देखती है और सोच में पड़ जाती है कि वो बिना बताए कहां चला गया। तभी उसे एहसास होता है कि उसने तो उससे पैसे भी नहीं लिए। रचना को उस दिन से अमन के बारे में सोचने की आदत सी हो जाती है और वो मन ही मन उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगती है। अगले दिन जब अमन फिर से उसी रास्ते से गुजरता है तो रचना उसे आवाज देकर रोक लेती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, कल तुम पैसे लिए बिना ही चले गए, ये लो अपने पैसे। अमन हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाता है और कहता है, नहीं, मैंने मदद की थी, कोई सौदा नहीं किया था। उसकी बात सुनकर रचना कुछ पल के लिए चुप रह जाती है और उसके दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है और कभी कभी रचना उसे चाय के लिए घर बुला लेती है। अब घर में किराएदार वापस आ चुके थे, इसलिए रचना को पहले जैसा डर नहीं लगता था। समय बीतता है और एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगती है। अमन काम से लौट रहा होता है और जब वो रचना के घर के पास पहुंचता है तो उसकी नजर चबूतरे पर पड़ती है। वो देखता है कि रचना वहां बेहोश पड़ी हुई है और पूरी तरह भीग चुकी है। ये देखकर अमन घबरा जाता है और तुरंत उसके पास दौड़कर जाता है। वो उसे उठाकर देखता है तो पता चलता है कि उसे तेज बुखार है और उसका शरीर जल रहा है। अमन बिना देर किए एक ऑटो रोकता है और उसे अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे दवा देते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अमन डॉक्टर से कहता है, इनका अच्छे से इलाज करना, पैसे की चिंता मत करना। कुछ देर बाद रचना को होश आता है और वह खुद को अस्पताल में देखकर हैरान हो जाती है। वो धीरे से पूछती है, मैं यहां कैसे? अमन जवाब देता है, आप घर के बाहर बेहोश थीं, मैं आपको यहां लेकर आया। रचना उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचती है कि जिस इंसान पर उसने शक किया था वही आज उसकी जान बचा रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि इन्फेक्शन ज्यादा है और उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। अमन वहीं रुककर उसकी देखभाल करता है और हर जरूरत का ध्यान रखता है। इन कुछ दिनों में दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता बनने लगता है। रचना को अब अमन के साथ सुकून महसूस होने लगता है और अमन भी उसके बिना बेचैन रहने लगता है। लेकिन दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कह पाते। रचना इसलिए चुप रहती है क्योंकि वह खुद को एक विधवा मानकर पीछे हट जाती है और अमन इसलिए कुछ नहीं कहता क्योंकि वह खुद को उसके लायक नहीं समझता। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी में अभी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कुछ दिनों के इलाज के बाद रचना पूरी तरह ठीक हो जाती है और अमन उसे अपने साथ घर छोड़ने आता है। जब दोनों साथ में घर पहुंचते हैं तो मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर बातें बनाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है, देखो अब ये हाल हो गया है इसका, तो कोई ताना मारता है, अकेले रहने का यही नतीजा होता है। रचना ये सब सुनकर चुप रहती है, लेकिन अंदर से टूटने लगती है। अमन यह सब सुनता है और उसका खून खौल उठता है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहता। घर के अंदर आने के बाद रचना उसे पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन अमन फिर मना कर देता है। वह कहता है, मैंने जो किया वो इंसानियत के लिए किया, पैसे के लिए नहीं। इसके बाद दोनों चाय पीते हुए बैठते हैं और बातों बातों में अमन उससे उसके अतीत के बारे में पूछ लेता है। रचना कुछ देर चुप रहती है और फिर रोते हुए अपनी पूरी कहानी बता देती है। वह बताती है कि उसके पति का बिजनेस था और उन्हीं के पार्टनरों ने साजिश करके उन्हें इस दुनिया से दूर कर दिया। यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे संभालते हुए कहता है, अब आप अकेली नहीं हो, मैं हूं आपके साथ। उस दिन के बाद दोनों के बीच दूरी और भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात छुपाए रखते हैं। समय बीतता है और होली का त्योहार आ जाता है। अमन अपने दोस्तों के साथ रंग खेल रहा होता है, लेकिन अचानक उसे रचना का ख्याल आता है। वह सोचता है कि वह तो अकेली होगी,
और कोई उसके साथ होली नहीं खेलता होगा। यह सोचकर वह रंग लेकर सीधे उसके घर पहुंच जाता है। वह हंसते हुए कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। रचना उसे रोकते हुए कहती है, रंग लगाने से क्या होगा? अगर सच में रंग लगाना है तो मेरी मांग में सिंदूर भरो। अमन कुछ पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। वह धीरे धीरे मंदिर में जाता है, वहां से सिंदूर उठाता है और रचना की मांग में भर देता है। रचना यह देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, तुम्हें पता है इसका मतलब? अमन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हां, और मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूं। यह सुनते ही रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और उनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। बाहर खड़े लोग फिर से बातें करने लगते हैं, लेकिन इस बार अमन बाहर आकर सबको जवाब देता है। वो कहता है, आज से ये मेरी पत्नी है और इसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रचना अमन के साथ उसके गांव चली जाती है। शुरू में अमन की मां थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है तो वो रचना को अपनाकर गले लगा लेती है। रचना भी अपने पैसे और समझदारी से उस घर को संभाल लेती है और सबका दिल जीत लेती है। अमन गांव में ही छोटा सा काम शुरू करता है और दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब रचना के चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि सच्ची खुशी होती है। और जिस रात उसने डर के कारण एक अजनबी को घर बुलाया था, वही रात उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गई।